यीशु के हाथों में देते हुए कि हमारे जीवन का ध्येय केवल यीशु है। मेरे जीवन की कामना केवल यीशु को पाना है। यदि मैं अपने जीवन में सफल होता हूँ यीशु को पाने में, तो यही मेरी साधना है। हम निकोदेमुस के साथ प्रभु को पाने की कामना करें। हम निकोदेमुस के साथ यीशु के पास आए, जैसे हम संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 में निकोदेमुस की यीशु से मुलाकात का वर्णन सुनते हैं। कि निकोदेमुस यीशु से मिलने के लिए रात में आया था। निकोदेमुस गुरु था, महायाजक और शास्त्री समूह का था। कि एक गुरु होते हुए, शिक्षक होते हुए वह यीशु से मिलने के लिए डर के मारे रात में आता है। हम भी कभी कभी अहंकार में आकर, या हम ऊंचे पद पर हों, बड़े हों, या हम खुलकर यीशु का अनुसरण नहीं करना चाहते हैं दूसरों के डर से। तो आइए आज हम निकोदेमुस से सीखें कि वह रात में आकर यीशु को पाना चाहता है, यीशु से मिलता है। तो हम सबों के लिए ज़रूरी है कि हम यीशु के चरणों में आए, यीशु के लिए समय देना सीखें। जब हम यीशु को अपना समय देंगे, यीशु के पास आएंगे, यीशु के चरणों में आएंगे, अपने अहंकार को त्याग कर उनसे आशीष पाने के लिए, तो प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार दिखाएगा। केवल यीशु के बारे में जानना, यीशु का ज्ञान हासिल करना पर्याप्त नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उनके चरणों में बैठकर उन्हें सुनना, अनुभव करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे निकोदेमुस यीशु से कहता है, रबी, हम जानते हैं कि आप ईश्वर की ओर से आए हुए गुरु हैं। आप जो चमत्कार दिखाते हैं उन्हें कोई तब तक नहीं दिखा सकता जब तक कि ईश्वर उसके साथ ना हो। निकोदेमुस यह अनुभव करता है कि यीशु के साथ ईश्वर है, कि यीशु स्वयं ईश्वर है। आइए हम भी प्रभु के चरणों में आए हैं। इस आराधना में अपने अहंकार को त्यागते हुए, अपने घमंड को त्यागते हुए, अपनी बुद्धि को यीशु के चरणों में अर्पित करते हुए, अपने ज्ञान को यीशु को अर्पित करते हुए हम यीशु से प्रार्थना करें और कहें, आइए यीशु, आइए यीशु, मेरे पास आइए। मैं आपके पास आता हूँ, मैं आपके चरणों में आता हूँ। और जब हम यीशु से वार्तालाप करें तो हम ये भी अनुभव करें कि जो वचन यीशु ने निकोदेमुस से कहा था, मैं आपसे यह कहता हूँ, जब तक जल और पवित्र आत्मा से जन्म ना ले तब तक वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो देह से उत्पन्न होता है वह देह है, और जो आत्मा से उत्पन्न होता है वह आत्मा है। आश्चर्य ना कीजिए कि मैंने ये कहा, आपको दोबारा जन्म लेना है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हम में से हर एक यीशु में विश्वास करने वाले ने जल और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया है। कि हमें वास्तव में यीशु का जीवन जीता हूँ? क्या मेरे जीवन की कामना यीशु है? क्या मैं एक सच्चे राही के समान, निकोदेमुस के समान यीशु के चरणों में आने को तैयार हूँ? यीशु की बातों को सुनने को तैयार हूँ? क्या मैं पवित्र आत्मा से भर जाना चाहता हूँ? जैसे यीशु उससे कहते हैं, पवन जिधर चाहता है उधर बहता है। आप उसकी आवाज़ सुनते हैं किंतु यह नहीं जानते कि वह किधर से आता है और किधर जाता है। जो आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। आइए हम यीशु से प्रार्थना करें कि हम उस यीशु की आराधना करें ताकि हम पवित्र आत्मा से भर जाएं, ईश्वरी कृपा से भर जाएं, ज्ञान से भर जाएं
और जो अनुभव प्रभु ने हमें दिया हमारे जीवन में, उस अनुभव को हम जी सकें, उसे जागृत कर सकें, प्रभु की अनुभूति को अनुभव कर सकें। आइए हम प्रभु की आराधना करें, प्रभु की स्तुति करें। संत यूहन्ना के सुसमाचार में ही अध्याय 19 वचन 39 में कि जब यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए थे और उनकी मृत्यु के बाद जब उन्हें क्रूस पर से उतारा गया तो वहाँ यीशु के दफन के लिए निकोदेमुस मौजूद था। कि वह निकोदेमुस अरिमथिया के यूसुफ के साथ आया था और निकोदेमुस वही है जो पहली रात ईसा से मिलने आया था। वह लगभग 50 सेर का गंधरस और अगरू का सम्मिश्रण लाया। हम देखते हैं कि जब वो पहली बार यीशु से मिलने के लिए आया था तब यीशु ने उससे कहा था, मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है, उसके सिवा कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचा। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो उसमें विश्वास करता है वह अनंत जीवन प्राप्त करे। हम देखते हैं कि निकोदेमुस एक लंबी यात्रा के साथ जो यीशु को आंतरिक रूप से स्वीकार करता है। अवश्य हम देखते हैं कि यह समय है कि जब निकोदेमुस खुलकर सामने आता है कि पहली बार वो रात में मिलने आया था, दूसरी बार वह कमरे में कि जहाँ शास्त्री और महायाजकों के बीच जब यीशु को दंड देने की बात हो रही थी तब वह यीशु का पक्ष रखता है। लेकिन उस समय इतने खुलकर वो बोल नहीं सकता था कि मैं यीशु का अनुयायी हूँ। केवल वह इसी से संतुष्ट था कि वह भी एक गलीली था। हम भी आइए अपने अंदर साहस जुटाएं, प्रभु को पाकर, प्रभु को अनुभव करके हम यीशु को स्वीकार करें कि वही हमारा मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है और वही हमें अनंत जीवन दे सकता है। और जब हम एक अच्छे राही के समान अपने जीवन में कामना करते हुए यीशु के पास आएंगे तो हम यीशु से अवश्य आशीर्वाद पाएंगे और हमारा जीवन सफल होगा। आइए हम यीशु को सब कुछ चढ़ाते हुए अपने जीवन की सारी कामनाओं को प्रभु को चढ़ाएं, प्रभु से हम प्रार्थना करें, यीशु को स्वीकारें। ये स्वीकारें कि यीशु तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है, तू ही अनंत है और यही मेरे जीवन की कामना है, यही मेरी साधना है कि मैं आपके सर्व ज्ञान से भर जाऊं, मेरे जीवन में हर पल हर क्षण आपको अनुभव कर सकूं। आइए हम सच्चे दिल से प्रभु के नाम की साक्षी देने के लिए प्रभु को स्वीकार करने और खुलकर यीशु के बारे में दूसरों को बताने के लिए हम उनसे शक्ति मांगे, बल मांगे, उनकी आराधना करें। आइए हम प्रभु की आराधना करें, स्तुति करें। मार्ग है, तू ही सत्य है, जीवन भी तू अनंत है। तू ही मार्ग है, तू
जीवन भी तू अनंत है, जिंदगी में रोशनी, विश्व में तू छवि, जिंदगी में रोशनी, विश्व में तू छवि, सर्वज्ञान है तू, महान है, आदि तू ही है, अंत तू ही है, यीशु तू ही है मेरी कामना, तू कर दे सफल मेरी साधना, यीशु तू ही है मेरी कामना, तू कर दे सफल मेरी साधना, आराधना 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 तेरी आराधना, आराधना 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 तेरी आराधना। आइए प्रभु को धन्यवाद देते हुए, प्रभु की स्तुति करते हुए कि हमारे अंदर जो भी डर है, भय है, कि जब हम दूसरों से डरते हैं, घबराते हैं, कि यदि हम अपना समय प्रभु के साथ व्यतीत करेंगे, यदि हम प्रभु की आराधना करेंगे, खुलकर लोगों को यीशु के बारे में बताएंगे, तो हमारे अंदर जो दूसरों का डर है, भय है, या अपने परिवार के लोगों का ही जो डर है, भय है, उसे हम प्रभु को चढ़ाएं, यीशु के हाथों में दें, और हम ये विश्वास करें कि यीशु ही मेरे जीवन की कामना है, यीशु ही मेरे जीवन को सफल कर सकता है, कि बिना यीशु के कुछ भी संभव नहीं है। जैसे हम संतों के जीवन में देखते हैं कि संत किस तरीके से अपने आप को ईश्वर को चढ़ाते हैं, यीशु को चढ़ाते हैं, कि इस बालक यीशु की संत थरीसा जो निरंतर प्रभु से प्रार्थना करती है, अपने दुखों को, अपनी परेशानियों को चढ़ाते हुए आत्माओं की मुक्ति के लिए, क्या मैं अपने दुख को, परेशानी को, कठिनाई को यीशु को चढ़ा सकता हूँ, चढ़ा सकती हूँ आत्माओं की मुक्ति के लिए। संत अंतोनी ने भी अपने जीवन में जो भी दुख, परेशानी आए, बीमारियाँ आए, वो आत्माओं की मुक्ति के लिए और सुसमाचार के प्रचार के लिए अपने आप को अर्पित किया है। हम क्रूस के संत यूहन्ना को देखते हैं, और जिनके जीवन का उद्देश्य था, मकसद था दुख उठाना और मृत्यु की कामना ना करना। हम देखते हैं कि संत तेरेसा वो स्वयं कहती है कि हम दुख उठाएं या मर जाएं। हम फिर देखते मरिया गोरती जो छोटी बालक संत थी, उसके जीवन का उद्देश्य था केवल यीशु के प्रेम के लिए। मदर टेरेसा हर एक व्यक्ति में यीशु को देखती थी कि वह यीशु की सेवा के लिए अपना जीवन व्यतीत किया। आइए हम भी इसी कामना के साथ प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन दूसरों की आत्माओं को बचाने में सफल हो, हम दूसरों को प्रभु को बता सकें। आइए हम सबों को अर्पित करते हुए प्रभु ईश्वर से हम प्रार्थना करें। हम प्रभु से कहें, आइए प्रभु मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए, हम में से हर एक व्यक्ति में आइए, और हमारे अंदर जो डर है, भय है, उसे दूर कीजिए, ताकि हम खुलकर आपके बारे में दूसरों को बता सकें। आइए प्रभु हर एक व्यक्ति में आइए, और हर एक व्यक्ति को अपने आशीर्वाद से भर दीजिए। निकोदेमुस के समान हमें भी शक्ति दीजिए, जैसे आपने कहा, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए, जो मुझ में विश्वास करता है वह अपनी प्यास बुझाए। आइए प्रभु हम आपके चरणों में आए हैं, आपसे आशीर्वाद पाने आए हैं। आइए प्रभु और हमें शक्ति दीजिए आपकी आराधना के लिए, आपके साथ रहने के लिए, आपको स्वीकार करने के लिए। राही में राह तू है, मेरी चाह तू, राही में राह तू है, मेरी चाह
सिर झुकाते हुए, प्रभु को दंडवत करते हुए, प्रभु की आराधना करते हुए हम प्रभु से आशीर्वाद ग्रहण करें। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, जीवन भी तू